हे फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रियंका। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अबू धाबी टूरिस्ट वीज़ा। हाँ जी दोस्तों, अगर आप अपनी फैमिली से यूएई में किसी को बुलाना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उनको टूरिस्ट वीज़ा पर 1 मंथ या 3 मंथ के लिए बुला सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर अबू धाबी ने अभी तक टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं किया है, सो आप दुबई या शारजा से वीज़ा लेकर जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे यूएई में सिंगल वीज़ा है, तो सिंगल वीज़ा का मतलब है कि आप किसी भी 7 एमिरेट्स में एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद आप इन 7 एमिरेट्स में से किसी भी एमिरेट्स में जा सकते हैं। लेकिन अभी ये जो कोरोना की सिचुएशन है, तो आपको एंट्री करने से पहले फुल प्रोसेस जान लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं उस पर। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि टूरिस्ट वीज़ा वालों को कोई भी आईसीए और जीडीआरएफए, आईसीए फॉर अबू धाबी, जीडीआरएफए फॉर दुबई अप्रूवल नहीं चाहिए। वो सीधा दुबई या शारजा से टूरिस्ट वीज़ा लेकर आ सकते हैं। और हाँ जी, मैं आपको इस पर एक बात और बता दूं कि अबू धाबी में आने के लिए आपको किसी भी एमिरेट्स में आने के लिए आपको मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी है, जो कि आप जिस भी एजेंसी से आप अपने वीज़ा के लिए अप्रोच कर रहे हैं उनसे आप पहले ही सब क्लियर कर लें, क्योंकि अभी ये जो कोरोना का टाइम है उसके वजह से मेडिकल इंश्योरेंस को मैंडेटरी कर दिया है। आपके पास टिकट के साथ साथ आपका मेडिकल इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। सो चलिए जानते हैं ट्रैवल करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। उसके लिए आपके पास वीज़ा और टिकट शारजा या दुबई, जहाँ से भी आप प्लान कर रहे हैं वहाँ से आप ले सकते हैं। और साथ में आपके पास मेडिकल, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास मैंडेटरी है। और आपके पास आपका नेगेटिव आरटी-पीसीआर का रिज़ल्ट होना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप ये जो आरटी-पीसीआर का जो रिज़ल्ट है वो किसी भी आईसीएमआर अप्रूव लैब से होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी आपकी 72 आवर्स के अंदर होनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी आरोग्य सेतु जो एप्लीकेशन है आपका, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपने नियर बाय किसी भी लोकेशन पर किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। और अपने रिज़ल्ट को ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको नेक्स्ट डे आपके मोबाइल पे आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप उसको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, जब आप दुबई और शारजा पहुंच जाए तब आपको ध्यान रखना है कि अबू धाबी में बहुत सारे रूल चेंज हो गए हैं। कोरोना को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर डेली रूल चेंज हो रहे हैं। जैसे कि का टेस्ट अभी 48 आवर्स से वैलिड रहेगा। पहले की इसकी वैलिडिटी 72 आवर्स थी। मीन्स आपको एक टेस्ट इंडिया में कराना होगा, एक टेस्ट आपका यहाँ पर जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे आपको तब कराना होगा, जिसका रिज़ल्ट आपको एक दिन मतलब 24 आवर्स के अंदर आपको आपके मोबाइल पे, जो भी आप मोबाइल का अपना मोबाइल नंबर देंगे उस पर आपको मिल जाएगा। और हाँ जी दोस्तों, मैं आपको इसमें एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ के लिए यूएई के लिए एक एप्लीकेशन है अल हुस्न, जो कि आपको डाउनलोड करके ही आना होगा, क्योंकि आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका उस रिज़ल्ट में ही रिफ्लेक्ट होगा आपके उसी एप्लीकेशन में। और आपको इस चीज़ में ये ध्यान रखना है कि अभी अबू धाबी ने अपना टूरिस्ट वीज़ा ओपन नहीं किया है, क्योंकि वो कोरोना को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने यहाँ पे क्वारंटाइन रूल लगाए हुए हैं। मतलब अगर कोई भी बाहर से आ रहा है तो उसको 10 डेज क्वारंटाइन मैंडेटरी है। पर यहाँ पर लेडीज़ और बच्चों को थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। उनको अबू धाबी बॉर्डर पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर उसके बाद उनको गवर्नमेंट बस से क्वारंटाइन सेंटर लेकर जाएगा, जहाँ पर उनका टेस्ट, जिसका रिज़ल्ट आपका एक दिन बाद आएगा। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर आपके स्पॉन्सर के पास टेनेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होना चाहिए, तो वो लोग 2nd डे के बाद होम क्वारंटाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वॉच दे दी जाएगी। आपको अगर और जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने आपको क्वारंटाइन रूल्स और सारे प्रोसेस मैंने बताया हुआ है। उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे कि आपके पास सेपरेट वॉशरूम होना चाहिए, रूम होना चाहिए, सो तभी आप होम क्वारंटाइन के लिए आपको अप्रूवल मिलेगा। अदरवाइज़ आपको वहाँ पे 10 डेज ही अपना क्वारंटाइन पूरा करना होगा। अगर आप मेल है तो आपको मैंडेटरी 10 डेज शारजा या दुबई में क्वारंटाइन रहना होगा। उनके लिए अबू धाबी में कोई भी क्वारंटाइन फैसिलिटी नहीं है। इवन उनको बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा। उनको मैंडेटरी 10 डेज दुबई या शारजा में ही रहना होगा।
10 डेज़ के बाद उनको अपना टेस्ट कराना होगा और निगेटिव रिज़ल्ट के बाद ही उनको अबू धाबी बॉर्डर से परमिशन मिलेगी क्रॉस करने की। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है केवल रेजिडेंस वीज़ा वालों के लिए ही अबू धाबी में क्वारंटाइन फैसिलिटी ओपन है। अगर आप वीज़ा पर हैं तो उनको 10 डेज मैंडेटरी शारजा या दुबई में ही रहना होगा। उसके बाद निगेटिव पीसीआर का रिजल्ट जो कि 48 आवर्स तक वैलिड होना चाहिए। पहले ये 72 आवर्स था, अभी रूल चेंज हो गया है। उसके बाद ही बॉर्डर पर अलाउ किया जाएगा। अगर आप ये सब फॉलो नहीं करोगे तो आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सो अगर आप अपना प्लान कर रहे हैं तो इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।